वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसे एक आदमी का घोस्ट दिखाई देता है जो केविन को डराने की कोशिश करता है, पर केविन बिल्कुल भी नहीं डरता है, बल्कि उल्टा वो तो उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और अपने मोबाइल में उस घोस्ट की वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद हम घोस्ट को देखते हैं जो केविन के ना डरने से बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से गायब होकर चला जाता है। जिसके अगले दिन जब केविन स्कूल जाता है तो वहाँ वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जॉय होता है। अब उन दोनों के बीच में कुछ बातें होने लगती है, जहाँ केविन उसको बताता है कि वो उसके साथ वाले घर में ही रहने आया है, जिसको सुनकर जॉय शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो घर हॉन्टेड है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। घर पर आकर केविन सबसे पहले एटिक की ओर जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो उसी घोस्ट को बुलाने की कोशिश करता है और वो घोस्ट उसके सामने आ भी जाता है जो केविन को एक बार फिर से डराने की कोशिश करता है, पर केविन इतनी आसानी से डरने वालों से नहीं था। जिसके बाद केविन उस घोस्ट से कहता है कि प्लीज मुझे डराना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे डराने से डरने वाला नहीं हूँ। मेरी जिंदगी तो पहले से ही बहुत बेकार और डरावनी है। दरअसल केविन ये इसलिए कह रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी में परेशान है, जिसकी वजह उसके पेरेंट्स का कई बार घर को शिफ्ट करना है, जो उसको काफी परेशान करता है। जिसके बाद वो उस घोस्ट से कुछ बातें करता है, जहाँ पर वो उस घोस्ट के टी शर्ट पर अर्नेस्ट लिखा हुआ दिखता है, जिसको देखने के बाद उसको लगता है कि शायद इस घोस्ट का नाम अर्नेस्ट है, पर वो कुछ बोल नहीं सकता है और उसे अपने पास्ट की कुछ भी मेमोरीज याद नहीं है कि कैसे वो मरा और कैसे वो यहाँ पर आकर कैद हुआ, और यहाँ तक कि कोई भी उस घोस्ट को टच नहीं कर सकता है, पर वो घोस्ट किसी को भी टच कर सकता है। और तभी वहाँ अचानक से केविन का भाई फुल्टन आ जाता है, पर तब तक घोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फुल्टन केविन से उसका मोबाइल लेने की कोशिश करता है, पर अर्नेस्ट सीक्रेटली केविन की मदद करता है और फुल्टन को अपने पावर से उठाकर फेंक देता है, जिसको देखकर केविन हंसने लगता है। जिसके बाद फिर रात को फुल्टन केविन से उसका मोबाइल लेकर घोस्ट की वो वाली वीडियो को देख लेता है जिसे केविन ने रिकॉर्ड किया था, और वो इस वीडियो को अपने डैड फ्रैंक को भी दिखा देता है, जिस वीडियो को उसके डैड यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए बोलते हैं और उन दोनों से मना कर देते हैं कि तुम्हारी मॉम को नहीं पता चलना चाहिए कि इस घर में घोस्ट है, क्योंकि अगर तुम्हारी मॉम को पता चला तो हमें इस घर से जाना होगा। जिसके बाद फ्रैंक उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, जहाँ देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाती है। उस पर ढेर सारे व्यूज आते हैं और उन्हीं ढेर सारे व्यूज में से एक व्यू डॉक्टर लेस्ली का भी होता है, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, और बाकी के लोगों की तरह उसको भी वो वीडियो फेक लगता है। जिसके बाद फ्रैंक सोचता है कि शायद अब हमें उन सभी लोगों को यकीन दिलाना होगा कि वो वीडियो फेक नहीं है, जिसके लिए फ्रैंक उसी एटेक में जाता है एक और वीडियो बनाने के लिए, जहाँ उसके साथ फुल्टन और केविन भी होते हैं। लेकिन उनके काफी बुलाने पर भी वो घोस्ट वहाँ पर नहीं आता है, पर केविन जब गिटार बजाकर उसे बुलाने की कोशिश करता है तो वो वहाँ उनके सामने आ जाता है, जिसको फ्रैंक अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। पर तभी केविन और फुल्टन की मॉम वहाँ पर आ जाती है, जो उस वीडियो के बारे में जान चुकी थी, इसलिए वो उन सब पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर अर्नेस्ट था, जिसको देखकर वो बहुत तेज चिल्लाती है, और उसको चिल्लाता देख अर्नेस्ट भी डरकर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद फ्रैंक उस वीडियो को भी यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। लेकिन मेलेनी काफी डर चुकी थी, इसलिए वो इस घर को खाली करने के लिए कहती है, पर फ्रैंक उसे समझाता है कि हमें ये घर खाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम घोस्ट की वीडियो से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जिसके लिए बाद में मेलेनी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, उस पर भी बहुत सारे व्यूज होते हैं, और उस वीडियो को देखकर अब सब लोग अर्नेस्ट को जानने लगे हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। उधर डॉक्टर लेस्ली को भी इस वीडियो को देखकर ये यकीन हो गया था कि वो घोस्ट रियल है। जिसके बाद वो सीधा CIA के हेडक्वार्टर जाती है, जहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का काम होता है। वहाँ पहुंचकर वो वहाँ के हेड से मिलती है, जिनको वो उसी घोस्ट के पिक्चर्स और आर्टिकल्स दिखाकर ये कहती है कि ये घोस्ट रियल है और हमें उस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करना होगा। पर हमेशा की तरह हेडक्वार्टर्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो गार्ड्स को बुलाकर डॉक्टर लेस्ली को वहाँ से बाहर भिजवा देते हैं। जिसके बाद अब हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो कार से अपने घर वापस जा रहा होता है, जो अपने घर के बाहर लगी भीड़ को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि वो मशहूर हो चुका है। उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स और कई सारे लोग मौजूद होते हैं, जिनसे बचकर वो घर के अंदर आ जाता है। जिसके बाद डॉक्टर लेस्ली फ्रैंक के घर आकर उसको समझाने की कोशिश करती है कि सभी घोस्ट खतरनाक होते हैं और उनके नजदीक जाने से वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जहाँ पर वो ये भी मेंशन करती है कि तुम उस घोस्ट के ज्यादा क्लोज मत होना, जिसकी बात फ्रैंक नहीं मानता है और उसे वहाँ से भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ केविन उस घोस्ट को उसकी मेमोरीज वापस लाने में मदद करता है, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और उसे पता है कि कैद होने में कैसा लगता है, इसीलिए वो उस घोस्ट की मदद करके उसे इस कैद से आजाद करना चाहता है। वो उसकी हर तरह से मदद करता है। जिसके बाद वो इंटरनेट की हेल्प से अर्नेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जिसमें जॉय उसकी हेल्प करती है और वो दोनों मिलकर अर्नेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जॉय केविन को बताती है कि उसका पूरा नाम अर्नेस्ट शेलर है, जो इस घर में 5 अप्रैल 1965 से लेकर 17 अप्रैल 1972 तक रहता था। लेकिन उन दोनों को अर्नेस्ट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जिसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक ने एक फेमस यूट्यूबर और रिपोर्टर जूडी को बुलाया होता है, ताकि वो फ्रैंक का अर्नेस्ट के साथ एक इंटरव्यू ले सके, जिससे वो और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। ये सब केविन को भी पता चल जाता है, लेकिन केविन को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है और वो अर्नेस्ट के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। जिसके बाद फ्रैंक का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वो अर्नेस्ट को बुलाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं आता है, जिससे सबको लगता है कि शायद जो उन्होंने यूट्यूब पर देखा वो सब फेक था। पर तभी अचानक से वहाँ पर लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और दीवार पर लगा सामान टूटने और गिरने लगता है, और तभी अचानक से अर्नेस्ट वहाँ आकर सबको डरा देता है। वो जूडी के पास आकर अपनी टंग से एक हाथ की शेप बनाकर उसका गला पकड़ लेता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, जिससे वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो विंडो से जंप कर देती है। लेकिन केविन का भाई फुल्टन बहुत चालाक होता है, जो अपने मोबाइल में इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। वो फ्रैंक से बिना पूछे उस वीडियो को अपलोड कर देता है और वो वीडियो भी वायरल हो जाती है। जिसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केविन स्कूल में जॉय से मिलता है, जहाँ वो उसे अर्नेस्ट का ID प्रूफ दिखाती है, जिसे देखकर केविन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ID प्रूफ के हिसाब से तो अर्नेस्ट अभी भी जिंदा है।
है। जिसके बाद जॉय केविन का कंफ्यूजन दूर करते हुए बोलती है कि उस घोस्ट का नाम अर्नेस्ट नहीं है, बल्कि उसने तो अर्नेस्ट नाम के आदमी की टी शर्ट पहन रखी है, और अगर हमें उस घोस्ट के बारे में पता लगाना है तो इस अर्नेस्ट नाम के आदमी को ढूंढना होगा जो आज भी जिंदा है और एक बार चलाता है। जिसके बाद अब हमें दोबारा से डॉक्टर लेस्ली को दिखाया जाता है जो CIA के हेड से बात कर रही होती है, जिन्हें अब यकीन हो चुका था कि वो घोस्ट रियल है। इसीलिए वो डॉक्टर लेस्ली को फ्रैंक के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजते हैं, जहाँ जाकर डॉक्टर लेस्ली उनको बताती है कि वो CIA के साथ काम क्या करती थी और वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, जिससे लोगों को विश्वास हो सके कि घोस्ट रियल में होते हैं, पर किसी वजह से उन्हें उस काम को बंद करना पड़ा। जिसके बाद डॉक्टर लेस्ली कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि ये घोस्ट तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, पर फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता है और लेस्ली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद फिर हम केविन, जॉय और उस घोस्ट को एटिक में एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ केविन उसे कहता है कि हम तुम्हें इस कैद से मुक्त करना चाहते हैं और अगर तुम भी अपने बारे में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो तो तुम्हें हमारे साथ इसका पता लगाने के लिए बाहर चलना होगा। जिसके बाद वो घोस्ट उनके साथ वहाँ से चला जाता है, पर घर से बाहर निकलते ही वहाँ मौजूद सभी लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे केल्विन, जॉय और उस घोस्ट को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन वो तीनों उन सबसे पीछा छुड़ाकर उस बार में पहुंच जाते हैं जहाँ अर्नेस्ट नाम का आदमी काम करता था। वो तीनों वहाँ मौजूद बार की एक स्टाफ मेंबर को अर्नेस्ट का फोटो दिखाते हैं, जिससे वो उन्हें उसका रियल एड्रेस बता देती है और एड्रेस जानने के बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में चलते वक्त उस घोस्ट को एक छोटी बच्ची दिखती है, जिसको देख वो वहीं पर शांत खड़ा हो जाता है और किसी को याद करके एक नाम पुकारता है जो जनबर्ग होता है। पर तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं और वो वीडियो भी बाकी सभी वीडियोस की तरह वायरल हो जाती है, जिसे डॉक्टर लेस्ली भी देख लेती है और अब सब लोग उसे खतरनाक मानने लगे हैं। इसीलिए इस बार डॉक्टर लेस्ली पूरी तैयारी के साथ फ्रैंक के घर पर अपने बाकी लोगों के साथ आती है ताकि वो उस घोस्ट को पकड़ सके। जिसके बाद वो उस पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, पर तब तक केविन, जॉय और वो घोस्ट रियल अर्नेस्ट को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक के घर पर अब वही बार वाली वर्कर भी आ जाती है, जो वहाँ मौजूद डॉक्टर लेस्ली को बता देती है कि वो सभी अर्नेस्ट के घर गए हैं, जिसका एड्रेस उन्होंने मुझसे मांगा था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो सभी अर्नेस्ट के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ घर के अंदर बातचीत और पूछताछ करने के लिए केविन जाता है। घर में उसे अर्नेस्ट और उसकी वाइफ रोमानो मिलते हैं। केविन उनसे उनके दोस्त के बारे में पूछता है, जिस पर अर्नेस्ट उसको सब कुछ बता देता है कि जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसका नाम रैंडी है, जिसकी वाइफ का नाम एवलिन था, जो अर्नेस्ट की वाइफ रोमानो की बहन थी, जो रैंडी की बेटी को जन्म देते ही मर गई थी और उनकी बेटी का नाम जनबर्ग है। रैंडी अपनी वाइफ की डेथ के बाद काफी दुखी रहने लगा था और इसी वजह से वो ज्यादा ड्रिंक करने लगा। लेकिन एक दिन वो हमारे घर आया और अपनी बेटी को हमें सौंप कर चला गया, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन तभी अचानक से अर्नेस्ट के घर का सामान हिलने लगता है और शेल्फ में रखा हुआ वास नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो घोस्ट अपने दोस्त के सामने आता है, जो पूरे वक्त वहीं पर खड़ा अपनी स्टोरी सुन रहा था। पर तभी वहाँ पर अचानक से CIA हेडक्वार्टर्स के लोग आ जाते हैं, जो अपनी घोस्ट पकड़ने वाली गन से रैंडी को पकड़ लेते हैं। वो लोग केविन और जॉय को भी अपने साथ ले जाते हैं, पर वो उन दोनों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन रैंडी को एक्सपेरिमेंटल लैब में डाल देते हैं, जहाँ CIA का हेड डॉक्टर लेस्ली को बोलता है कि अब हम इस घोस्ट पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। पर डॉक्टर लेस्ली उनके इस फैसले से नाखुश थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग इस घोस्ट को तकलीफ पहुंचाए। जिसके बाद केविन को अपने घर पर दिखाया जाता है, जो एटिक में होता है, और अब वो रैंडी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि इतने वक्त साथ रहने की वजह से वो रैंडी से काफी इमोशनली कनेक्ट हो चुका है। जहाँ तभी केविन के डैड फ्रैंक केविन के पास आकर उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि वो रैंडी के साथ गलत कर रहे थे और वो उसके जरिए पैसा कमाना चाहते थे, पर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उधर दूसरी तरफ रैंडी को एक्सपेरिमेंटल लैब में दिखाया जाता है, जो वहाँ पर खड़े एक गार्ड के कपड़ों पर ठीक वैसा ही ईगल का बैच देखता है जैसा उसने अर्नेस्ट के घर में देखा था। और तभी रैंडी को अपने फ्लैशबैक की सभी मेमोरीज याद आने लगती है कि जब वो अपनी वाइफ की डेथ के बाद अपनी बेटी को अर्नेस्ट के घर लेकर गया था, तो अर्नेस्ट की वाइफ रोमानो उसे कहीं लेकर गई थी। रैंडी को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से अर्नेस्ट रैंडी पर उसी ईगल वाले वास से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद अर्नेस्ट और रोमानो मिलकर रैंडी को उसी घर के नीचे दफना देते हैं, जहाँ पर अब केविन और उसका परिवार रहता है। दरअसल अर्नेस्ट ने रैंडी के ऊपर इसलिए हमला किया था क्योंकि उन्हें कई वक्त से कोई बच्चा नहीं हुआ था और वो रैंडी की बेटी को हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रैंडी को मार दिया। अब इन सारी मेमोरीज के याद आने के बाद रैंडी को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को मारने लगता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर लेस्ली आ जाती है, जो रैंडी की वहाँ से भागने में मदद करती है। उधर केविन को भी अपने किचन से कुछ आवाजें आ रही होती है, और जब वो चेक करने के लिए किचन में जाता है तो वहाँ उसे अर्नेस्ट मिलता है, जो गन लेकर केविन को मारने के इरादे से ही वहाँ पर आया था। जिसके बाद वो केविन को बताने लगता है कि जब रैंडी की वाइफ को बेटी हुई तो मेरी वाइफ को उससे तकलीफ होने लगी, और उसकी डेथ के बाद रोमानो और मैंने प्लान बनाया कि हम रैंडी को भी खत्म कर देंगे, और हमने वैसा ही किया। पर तब तक वहाँ फ्रैंक और फुल्टन भी उनके पास आ जाते हैं, पर अर्नेस्ट केविन को गले से पकड़कर जकड़ लेता है और उनसे कहता है कि तुम्हें अब सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। जिसके बाद वो हमला करके फ्रैंक को तो बेहोश कर देता है, लेकिन जैसे ही वो केविन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, रैंडी उसे आकर रोक लेता है। वो अर्नेस्ट से अपनी मौत का बदला लेता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे अर्नेस्ट घायल हो जाता है। लेकिन वो एक बार फिर से केविन को शूट करने की कोशिश करता है, पर इस बार फ्रैंक वहाँ आकर केविन को बचा लेता है और अर्नेस्ट को विंडो से नीचे फेंक देता है, जहाँ से गिरकर अर्नेस्ट की मौत हो जाती है। जिसके बाद अब हमें फिर से केविन को दिखाया जाता है, जो कि CIA के हेडक्वार्टर में, जिससे वही हेड पूछताछ कर रहा है, जिस पर केविन उसे बताता है कि किस तरह अर्नेस्ट ने रैंडी को मारा था और कैसे अर्नेस्ट की मौत हुई, जिसके बाद रैंडी वहाँ से गायब हो गया। जिसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि केविन और फ्रैंक रैंडी की बेटी जनबर्ग को रैंडी से मिलवाने के लिए एक जगह पर लेकर जा रहे होते हैं, और वहाँ
पहुंचने के बाद जब जनबक अपने डैड को देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके बाद केविन को रैंडी के साथ दिखाया जाता है, जो अब रैंडी के लिए काफी खुश है क्योंकि अब रैंडी को इंसाफ मिल चुका है और अब वो इस कैद भरी जिंदगी से आजाद हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी उसे मुक्ति मिल जाती है और वो केविन को गले लगाकर सबको गुड बाय कहकर हवा में गायब हो जाता है। जिसके बाद अब हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ केविन की फैमिली इस घर से शिफ्ट होकर एक नए घर में जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम केविन और जॉय को देखते हैं जो उसी एटेक में होते हैं जहाँ पर रैंडी रहा करता था। वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। जिसके बाद केविन जॉय को ये कहता है कि रैंडी जहाँ पर भी होगा हमें देख रहा होगा, और इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके वहाँ से जाते ही एटेक की लाइट्स एक बार फिर से फ्लिकर होने लगती हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर